अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और खुश रह के करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और आप सब दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज मैं बात करूँगा कि कौन सा मुल्क ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। यूके की बात करेंगे और जर्मनी की, कि जर्मनी के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं या यूके के। आओ हम बात करते हैं इस तरह शुरू के, ज़्यादा जीपीडी किसकी है। ज़ाहरी बात है, आप सब लोगों को पता होगा, जिसकी जीपीडी स्ट्रॉन्ग होगी वो कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और वो ज़ाहरी बात है फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा देगा। अगर बात करें तो पहले नंबर पे दुनिया की है अमेरिका की जीपीडी, उसके बाद है चाइना की जीपीडी, उसके बाद है जापान की जीपीडी, उसके बाद चौथे नंबर पे पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे जर्मनी की जीपीडी आती है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो पूरी वर्ल्ड में ज़ाहरी बात है जो चौथे नंबर पर होगा वो स्ट्रॉन्ग कंट्री होगा। और वैसे भी स्ट्रॉन्ग कंट्री होने की वजह यह है कि सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ, सबसे ज़्यादा जो मेन ब्रांड हैं वो जर्मनी के हैं। जर्मनी ने सबसे ज़्यादा जो जीपीडी बढ़ाई है और पैसा कमाया है पूरी वर्ल्ड में से, वो ज़्यादातर गाड़ियों का कारोबार है। जैसे BMW जर्मनी की है, ऑडी जो जर्मनी की है, और उसके बाद मर्सिडीज जर्मनी की है, फिर आप ये वॉल्वो जर्मनी की है, उसके बाद फॉवे जर्मनी की है, ओपल फर्म जर्मनी की है। जिस कंट्री की इतनी गाड़ियां और सारी ब्रांडेड हों और पूरी वर्ल्ड में जिनको लाइक किया जाए, कैसे हो सकता है कि वो मुल्क कहीं से पीछे रह जाए। इसलिए जर्मनी की जीपीडी बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद आती है ब्रिटिश यूके की जीपीडी। अब हम बात करेंगे कि ज़्यादा मुल्क, ये तो वैसे एक छोटा सा मुख्तसर तारुफ था। अब हम बात करें कि कौन सा मुल्क ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों को पहले डिस्कस करते हैं। बच्चों को जो एक वीक के जो अलाउंस मिलता है यूके में, बरतानिया में, वो 21 पाउंड होता है। तो 21 पाउंड को आप अगर 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो मेरा ख्याल है कि बनता है 84 यूरो। और अगर उसमें अगर आप का दूसरा बेबी है, दूसरा बच्चा है, तो उसके जो ये अलाउंस बनता है 14 पाउंड वीक के। 14 को आप 4 से जब आप करेंगे तो वो बनेगा 48 पाउंड एक महीने के। अब आप जर्मनी की बात करें, जर्मनी में, और उसके बाद जो यूके है, पहले बच्चे को वो वीक के देंगे 21 पाउंड, उसके बाद 14 पाउंड दूसरे बच्चे के, तीसरे के 14, ऐसे चलेगा। अब जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी में एक बच्चे को जो अलाउंस मिलता है वो 219 यूरो है और दूसरे बच्चे को भी 219 मिलेंगे। और जर्मनी में अगर आपका तीसरा बच्चा है तो उसको मिलेंगे 225 यूरो, और जर्मनी में अगर आपका चौथा बच्चा है तो उसको मिलेंगे 250 यूरो। इस तरह आप खुद हिसाब लगा लें कि कौन सा मुल्क के ज़्यादा बेनिफिट हैं, कौन सा मुल्क ज़्यादा पे कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जर्मनी में रहकर जर्मन में बच्चों को ज़्यादा अलाउंस मिलता है महीने का। आगे आप बात करें यूके में, जो मेरे सुनने में आया है, जो मैंने इन्फो इकट्ठी की है, अगर आपका 60,000 पाउंड से सालाना ऊपर है तो आपका जो अलाउंस है, बच्चों का अलाउंस, वो बंद हो जाएगा, बल्कि आपने कुछ टैक्स पे करना है। अब जर्मनी की बात करें, जर्मनी में अगर एक बंदा करोड़पति है या जर्मनी में यूरो में वो मिलियनर है, तो उसको जो किंडर अलाउंस है ये मिलना ही जर्मनी में। तो इसलिए जर्मनी में बच्चों के ज़्यादा है। अब आप आ जाएँ हेल्थ पे। हेल्थ जर्मनी की भी फ्री है टोटली तौर पे, जैसे भी आप कहेंगे जर्मनी की हेल्थ टोटल फ्री है, और बच्चों के लिहाज से हर तरह की जैसे आप चाहें। और उसके बाद आप यूके में जाएं, यूके में भी हेल्थ फ्री है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे उसकी रहाइश की, तो अगर आपके पास काम नहीं है वो यूके में भी मिलता है, इधर भी मिलता है। बाकी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ तकरीबन सेम है, लेकिन जर्मनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देता है बच्चों की तरह, बच्चों को, ताकि इनको बच्चों की और हर तरह की ज़रूरत है कि ये हमारे मुल्क में बच्चे ज़्यादा हों। ज़ाहिर बात है अगर ज़्यादा बच्चे होने पे ये ज़्यादा अलाउंस देते हैं तो इनका मतलब हरगिज़ ये है कि हमें ज़्यादा बच्चे चाहिए, क्योंकि उनके जो बूढ़े हैं या कह लें आप 50 साल से ऊपर लोग हैं वो ज़्यादा रिटायर हो रहे हैं, और आगे से जो यंग हैं वो जो दफ्तरों में काम करते हैं उनकी तादाद कम है, जो आगे पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं
वो बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए जर्मन में लेबर की भी ज़रूरत है और उसके बाद बच्चों की भी ज़रूरत है। जो बच्चे इधर पैदा हों, इधर लिखें पढ़ें, इधर के कोर्स करें, इधर का हर तरह का वो दफ्तर को संभालें, हर तरह का काम करें, जो भी है जिस तरह के हर फील्ड में इनको बच्चों की ज़रूरत है कि जो बच्चे आएँ और जो वैकेंसियाँ फ्री हैं उनको फिल करें। और इसी तरह आप यूके में चले जाएँ, यूके में वो चाहते हैं कि इस हिसाब से जैसे वो अनाउंस देते हैं कि पहले बच्चे को 41 मिलते हैं, सॉरी 21 पाउंड मिलते हैं, दूसरे को 14 मिलते हैं, क्योंकि वो बच्चों का अलाउंस कम करते हैं। इस बात को ज़ाहिर बात है आप खुद समझें कि वो कम क्यों करते हैं, कि ज़्यादा बच्चे हों ना हों उनको कोई फ़ायदा नहीं है या वो नहीं चाहते। लेकिन जर्मनी में और वैसे भी यूके में जो असाइलम सीकर हैं उनके लिए ये जो नया कानून बनाया है, वो जो एक क्या उनकी एक मिनिस्टर है, क्या नाम है उसका, मुझे नाम नहीं ज़हन में आ रहा, जो इंडियन है, उसके मतलब माँ बाप इंडियन है या माँ या बाप इंडियन है, बाकी वो खुद तो चलो यूके में पैदा हुई हैं जो भी है। तो उसने लास्ट वीक कुछ अनाउंसमेंट की थी कि उनके कानून काफ़ी सख्त हैं। और आप ये वैसे भी देख लें कि अब क्या है, इंग्लैंड में अगर आप इलीगल आते हैं तो आपको वो रवांडा भेज देंगे और आपने सारी उम्र के लिए रवांडा चले जाना है। उस आपकी वापसी होगी नहीं होगी या आपकी लक है या कैसी होगी, फ़िलहाल तो ऐसे कोई चांस नहीं। और अगर आप यूके में लीगल तरीके से जाते हैं तो फिर आप ठीक है यूके में रहेंगे। इसी तरह आप जर्मनी में आ जाएं। जर्मनी में अगर एक असाइलम सीकर इलीगल आता है तो उसका वही राइट है। और अगर वो इलीगल नहीं आता, फॉर एग्जांपल वो आता है लीगल या इलीगल, दोनों तरीके से उसको राइट सेम मिलेगा, उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो सब सेम है। इसलिए किसी भी तरह की कोई इसमें वो ऊपर नीचे नहीं करते। अगर आप दोनों मुल्कों का मुआवजा करेंगे तो ये साबित होता है कि अगर साइलम की तरफ देखेंगे तो अब भी यूके जो है वो कम है, उसमें ज़्यादा सख्त कानून है और वो साइलम सीखों को वैसे भी काफ़ी दुरुक दे रहा है। तो इसलिए जब जर्मनी है उसमें ज़्यादा बेनिफिट है, स्ट्रॉन्ग मुल्क है, असाइलम सीखों को ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और इधर वैसे जो कहते हैं कि तंग कम करते हैं, यूके में ज़्यादा तंग करते हैं। अब यूके में और ज़्यादा कानून सख्त हो रहे हैं, इधर ज़रा काफ़ी लचक है अभी, और अभी ये सब के साथ तावन भी ठीक कर रहे हैं। यूके में असाइलम पास होने की रेशो जो है वो लास्ट कुछ देर से वो काफ़ी कम है, और जो जर्मनी की है वो काफ़ी माशाल्लाह अच्छी जा रही है और लोगों को पूरे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर आप साइलम करते हैं तो इजीली घर मिल जाता है, इजीली आपको कैंप से ट्रांसफ़र करते हैं, घर मिलता है, हर तरह का मेडिकल मिलता है आपको और हर तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। अगर आपने काम करना है, काम की इजाज़त भी आपको है, आप काम करें, क्योंकि 24 को हर तरह की लेबर चाहिए। और अगर आप यूके में हैं तो यूके में काफ़ी जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, तो आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम से उन्होंने असाइलम सीकर के लिए काफ़ी रूल टफ कर दिए हैं। और दिन ब दिन उन्होंने खुद ऐलान किया है कि हम मज़ीद असाइलम सीकर के लिए जो हैं वो रूल जो हैं वो काफ़ी टफ कर रहे हैं। तो इसलिए अगर दोनों, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, अगर दोनों मुल्कों का मुआवजा किया जाए तो इससे हमें ये पता चलता है कि जर्मनी में ज़्यादा बेनिफिट है, जर्मनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जर्मनी ज़्यादा केयर करता है। इस बनिस्बत के यूके में असाइलम सीकर भी के साथ भी कोई सख्त सलूक है और ज़्यादा केस भी नहीं है पॉजिटिव। और हर तरह से अगर दोनों का मुआवजा किया जाए हर तरह के बेनिफिट से, तो जर्मनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जर्मनी ज़्यादा बेनिफिट देता है। अब मैं दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ दोस्त लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें लाजमन। और अगर हो सके तो जो दोस्त मेरे भाई देख रहे हैं अगर वो फेसबुक पर शेयर कर दें, किसी भी ग्रुप में शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाजमन शेयर करें। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।